अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्मार्ट सीरीज़ के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम स्मार्ट सीरीज़ के पेज 1 से 20 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल मौजूद है, आप इसको भी विज़िट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है द पोल शूज ऑफ डीसी मशीन और फास्टन टू पोल कोर बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी काउंटर संक स्क्रूज। जो पोल शूज़ होते हैं वो पोल कोर के साथ काउंटर संक स्क्रूज के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ गॉस सीडल मेथड ओवर न्यूटन रेप्सन मेथड इन लोड फ्लो प्रोग्राम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मोर आइट्रेशंस। जो गॉस सीडल मेथड होता है उसमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन ज़्यादा होती हैं, जबकि न्यूटन रेप्सन मेथड में जो आइट्रेशन के लिए जो एक आइट्रेशन के लिए टाइम होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द क्वांटिटी आर एम विच रिलेट्स डिपेंडेंट वोल्टेज टू कंट्रोलिंग करंट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ट्रांस रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर विच पर्पस बंडल्ड कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू अ पावर सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट को इंक्रीज करने के लिए हम बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स आर एयर कोड टू। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स को एयर कोड क्यों करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो। चूँकि एयर की इंडक्टिव रिएक्टेंस लो होती है इसलिए हम उनको एयर कोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज्ड इन सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालाइजर इज दैट डैश अक्रॉस ऑल एलिमेंट इज सेम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है लैंडफिल गैस इज एक्चुअली डैश यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मीथेन। क्वेश्चन नंबर 8 है द एवरेज फॉसल फ्यूल प्लांट कन्वर्ट्स अबाउट इट्स डैश परसेंट ऑफ पावर गोइंग टू द पावर आउट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए और बी, इसके दोनों राइट ऑप्शन है। ये तकरीबन 33 से 40% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज इंक्रीज बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू द जनरेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी विल नॉट बिल्ड अप। अगर उसकी जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो वोल्टेज नहीं बिल्डअप होता। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन आरसीडी सर्किट विद a battery and a resistance. If the polarity of the battery is reversed, the current drops almost to zero. The device may be। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन या डायोड जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि जो इवेंट्स की तादाद है वो 1 है और जो आउटकम्स हो सकते हैं वो 6 है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ द इनपुट कैपेसिटर ऑफ अ पावर सप्लाई इज शॉर्ट सर्किट इट विल रिजल्ट इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी नो वोल्टेज आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 13 है एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ब्लैक लिक्वर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज मीन्स डिसाइडिंग एट रन टाइम व्हाट स्ट्रेटजी टू समन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी डायनेमिक ब्लाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ द फायरिंग एंगल इन एस सी आर रेक्टिफायर इज डिक्रीज आउटपुट विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी इंक्रीज। अगर जो एंगल है वो उसको डिक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है द डैश टाइम सिग्नल इज डिस्क्राइब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कंटिन्यूस टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिलेट्स द लाइन रेजिस्टेंस आर एंड द लाइन रिएक्टेंस एक्स फॉर मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर ट्रांसमिशन ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी एक्स इज इक्वल टू √3r। क्वेश्चन नंबर 19 है दीज आर डैश टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोलिंग वेरिएबल एंड द आउटपुट ऑफ द सोर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C4। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्रीट डिवाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी कंट्रोल गेट कंस्ट्रक्शन। जो एफ होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं कंट्रोल गेट कंस्ट्रक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है एट वेरी सनी प्लेसेस दिस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी फाउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी सोलर।
क्वेश्चन नंबर 22 है मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज़ टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी टाइम शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 23 है विच लाइन इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी बेस्ट फिट लाइन। क्वेश्चन नंबर 24 है अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड डी है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है हाई लेवल टू लो लेवल, और जो ये ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को ट्रांसफ़र करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कंजंक्शन एक्स वाई बिहेव्स ऑन डिजिट 0 एंड 1 एग्जैक्टली एज डैश डज फॉर ऑर्डिनरी अलजेब्रा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है पावर इन एसी सर्किट इज़ फाउंड टू बाय, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वी आई कॉज ऑफ थीटा। जो रियल पावर होती है वो वी आई कॉज ऑफ थीटा से फाइंड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन अबाउट एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। क्वेश्चन नंबर 28 है फॉरियर सीरीज आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई डॉट ए साइन एंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कोसाइन। साइन और कोसाइन की ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एस सी आर गोज़ इनटू सैचुरेशन व्हेन गेट टू कैथोड जंक्शन इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फॉरवर्ड बाइस। जब गेट टू कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है तो एस सी आर सैचुरेशन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है ड्रॉप आउट टू कट ऑफ रेशियो फॉर मोस्ट ऑफ रिले इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 0.621। क्वेश्चन नंबर 31 है अ कॉपर ऑक्साइड डैश अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू अ मीटर इन ओनली वन डायरेक्शन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पास होने देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है डीसी जनरेटर्स हैव डैश ऑन रोटेटिंग शाफ्ट दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए शाफ्ट पर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस ओवर करंट एंड डैश, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी टाइम ओवर करंट। क्वेश्चन नंबर 34 है सिंगल साइडबैंड टेक्निक्स आर मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी क्रॉस कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ और ट्रांसमिटेड पावर को कंजर्व करने के लिए सिंगल साइडबैंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है फॉर सेम पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच वेव फॉर्म विल हैव द लीस्ट आरएमएस वैल्यू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ट्रायंगुलर वेव। जो ट्रायंगुलर वेव होती है इनमें से उसकी सबसे कम आरएमएस वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैव द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी न्यूक्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 है यूजली हाई टेंशन केबल कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन बट द वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 11 kV। क्वेश्चन नंबर 38 है द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स आर कॉल्ड डैश डेरिवेटिव्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी मिक्स्ड पार्शियल्स। क्वेश्चन नंबर 40 है ग्रीन फंक्शन मेथड इज यूजफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 41 है द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ कंप्लीट लूप थ्रू द सर्किट शुड बी इक्वल टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 42 है अनगाइडेड प्रोपेगेशन इन्वॉल्व्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्री स्पेस प्रोपेगेशन। जो फ्री स्पेस में प्रोपेगेशन होती है वो अनगाइडेड होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रेफरिंग अ डैश कंसिस्ट ऑफ यूजिंग ओम्स लॉ टू टेक एन एग्जिस्टिंग वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस इट विद अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद द सेम रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 44 है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के साथ चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है द ट्राइएक इज अ डैश डिवाइस विद कंट्रोल टर्मिनल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी बाई डायरेक्शनल। ट्राइएक जो होती है वो एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ़ ऑल द कंडक्टिव ऑब्जेक्ट आर बाउंडेड टू सेम अर्थ ग्राउंडिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी मिनिमाइज्ड। अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेम ग्राउंडिंग से अर्थ कर दिया जाए तो शॉक का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इनपुट इज डैश ऑफ आउटपुट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद 3x3 ऑर्डर हैविंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ 21 देन व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a वेयर एज DET इज़ डिटर्मिनेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 168। ये कैसे आएगा, हम 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 8 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 168 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी बग। क्वेश्चन नंबर 49 है अ सिस्टम इज डैश इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डिकेज नॉर ग्रोज बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट और ऑसिलेट्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी मार्जिनली स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 50 है एन टाइप मटेरियल इज फाउंड बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद, तो जो एन टाइप होते हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डॉप करने से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वोल्टेज ड्रॉप। जब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें साइज ऑफ पावर कंडक्टर का जो होता है वो मेन कंसिडरेशन वोल्टेज ड्रॉप की होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है ट्रांसमिशन लाइंस मोस्टली यूज हाई वोल्टेजेस डैश अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 3 फेज़। जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनमें AC 3 फेज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है इन अ DC जनरेटर ब्रशेज ऑन कम्यूटेटर आर शिफ्टेड फ्रॉम ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोजीशन टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी अवॉइड स्पार्किंग। स्पार्किंग को से अवॉइड करने के लिए हम ब्रशेज़ को शिफ्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 56 है द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव अकर्स एट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 180। कोस 180 -1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है फॉर करंट एम्पलीफिकेशन इन BJTV मोस्टली यूज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी कॉमन कलेक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन के लिए हम कॉमन कलेक्टर को यूज़ करते हैं और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम कॉमन बेस को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स A and B ऑन नोड एंड द वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय VAB देन डैश इज टेकन एज रेफरेंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नोड A। अगर हमारे पास वोल्टेज VAB होगा तो हमारे पास रेफरेंस नोड A होगा, और अगर वोल्टेज VBA होगा तो हमारे पास रेफरेंस नोड B होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है स्टेपर मोटर इज डैश मोटर विच डिवाइस फुल रोटेशन इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A DC यानी कि डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 60 है आ स्टेट ड्यूरिंग विच नथिंग हैपन इज नोन एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी नॉप। क्वेश्चन नंबर 61 है आ रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स अगेंस्ट ओवरलोड इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी थर्मल रिले, क्योंकि जब मोटर्स ओवरलोड होती हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए हम ओवरलोड के लिए हम थर्मल रिलेज यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज़ यूज्ड ऑन ट्रांसफार्मर्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी बकल्स रिले। क्वेश्चन नंबर 63 है सॉलिड ग्राउंड इज़ यूज फॉर वोल्टेजेस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी बिलो 660 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 64 है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ डैश इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 0। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, जबकि आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है एन आइडियल करंट सोर्स हैज़ डैश इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 66 है अ मूविंग आयरन एमीटर कॉइल हैज़ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर इन ऑर्डर टू हैव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए लो रेजिस्टेंस। जो थिक वायर होती है उसके कम नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो। क्वेश्चन नंबर 67 है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव चार्ज आर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी रेडियली इनवर्ट। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ट होती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है अ डिजिटल सिग्नल इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई डिस्क्रीट इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 69 है डैश इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट इज़ एरर फ्री, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के ज़रिए हम देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना एरर फ्री है। क्वेश्चन नंबर 70 है अ डायोड दैट हैज़ नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स इज़ द, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी टनल डायोड। क्वेश्चन नंबर 71 है विच टाइप ऑफ इंजन यूजेस मैक्सिमम एयर फ्यूल रेशियो, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी गैस टर्बाइन।
क्वेश्चन नंबर 72 है विच इंस्ट्रूमेंट है सेम कैलिब्रेशन फॉर AC एंड DC वैल्यूज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, हॉट वायर टाइप। क्वेश्चन नंबर 73 है द EM फील्ड एंड करंट आर कंसनट्रेटेड क्लोज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, द फिनोमिना इज कॉल्ड। तो इसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, आयोनाइजेशन इन वेपर और गैस। क्वेश्चन नंबर 75 है डैश डायोड एक्ट्स एज वोल्टेज कंट्रोल वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, वैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 76 है विच अमीटर आफ्टर चेकिंग विद नो करंट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस स्टेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कंट्रोलिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 77 है बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ हायर वैल्यू इन एमीटर व्हाट विल हैपन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, करंट सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। तो अगर हम शंट जो है वो हायर वैल्यू की लगा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 है करंट चॉपिंग अकर्स इन डैश सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एयर ब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है फॉर सिग्नल कॉस पाई बाय 4 द फंडामेंटल पीरियड इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 8। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस ओमेगा होता है, ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ को हम इक्वल रखेंगे पाई बाय 4 के। यहाँ से हम एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो पीरियड होता है वो 1/f होता है, तो उससे हमारे पास पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 है इन जी ट्रांसफॉर्म द ROC मस्ट बी सेंटर्ड एट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 81 है फॉर अ सिंगल फेज रोटेटरी कन्वर्टर व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी द AC लाइन टू DC करंट रेशियो विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 1.4। क्वेश्चन नंबर 82 है अ रेक्टिफायर इज अ डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, नॉन लीनियर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 83 है अ परमानेंट मैग्नेट कॉयल मीटर हैज़ विच फीचर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई, ऑल। लो पावर कंजप्शन, नो हिस्टेरिसिस, रिड्यूस्ड एडी करंट, रिड्यूस्ड डैम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, लेड एसिड बैटरीज। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो लेड एसिड बैटरीज में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है व्हाट इज़ हैंड ऑफ। तो हैंड ऑफ का जो मतलब है वो है शिफ्टिंग कॉल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेड टू बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, हाइपरबोलिकली पोलराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 87 है मूविंग कॉइल एमीटर कैन मेजर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, DC करंट। क्वेश्चन नंबर 88 है ड्यू टू वेलोसिटी सैचुरेशन मॉसफेट एंटर्स इनटू सैचुरेशन रीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, बिफोर पिंच ऑफ। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब ये है कि हम उनको जिस तरह से मर्जी चाहें कनेक्ट कर दें, लेकिन जो डायोड है हम उसको एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जो बायलैटरल नहीं है वो डायोड है। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट पॉइंट मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है इन अ रोटेटरी कन्वर्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, पार्शली AC पार्शली DC। क्वेश्चन नंबर 92 है विच बल्ब ऑपरेट्स एट लोएस्ट पावर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, टॉर्च लैम्प। क्वेश्चन नंबर 93 है विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर DC मेजरमेंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, इंडक्शन टाइप। जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ओनली AC क्वान्टिटीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है विच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ रेफर्ड बाय न्यूमेटिक सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 95 है द वोल्टेज अबाउट 230 kV इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 96 है लोअर वोल्टेजेस लाइक 66 kV एंड 33 kV आर कंसीडर्ड टू बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सब ट्रांसमिशन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 97 है एवरी प्री एम्पलीफायर इन एम्पलीफायर सर्किट कंटेन्स डैश टू अचीव लीनियरिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, क्लास ए। क्वेश्चन नंबर 98 है डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एक्ट्स एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 2 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, Q फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 5%। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स सबसे ज़्यादा सीवियर होते हैं, लेकिन ये सबसे कम होते हैं इनकी परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 100 है ट्रांसमिशन लाइंस आर कंसीडर्ड टू बी डैश kV एंड अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 110 kV। क्वेश्चन नंबर 101 है द प्रोडक्ट ऑफ VRMS एंड IRMS इज़ कॉल्ड। तो पावर डैश पावर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अपीरेंट पावर।
क्वेश्चन नंबर 102 है स्टेट वेरिएबल्स एनालिसिस यूज फॉर मॉडलिंग ऑफ डैश टाइप ऑफ सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 103 है ईटीओ डेरिवेटिव टर्बाइंस डू नॉट हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी फैन। क्वेश्चन नंबर 104 है कमर्शियल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मॉड्यूल्स आर अवेलेबल विद प्रिसीजन रेंजेस फ्रॉम 6 बिट टू डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 18 बिट। क्वेश्चन नंबर 105 है इन सुपर पोजिशन थ्योरम ऑल वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जो करंट सोर्स होते हैं उनको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है द प्रिंसिपल ऑफ डैश कैन बी यूज टू एनालाइज फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी सुपरपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 107 है इन सबमरीन पावर सिस्टम पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू डैश केबल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। वोल्टेज इनमें हाई होता है लेकिन करंट जो होता है वो लो होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है आर सी नंबर सर्किट इज यूज टू लिमिट द रेट ऑफ राइज ऑफ डैश इन ऑफ स्टेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी राइज ऑफ वोल्टेज इन एस सी आर। क्वेश्चन नंबर 109 है विच सिस्टम इज यूज फॉर डीसी टू डीसी हाई वोल्टेज गेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई ऑल। सोलर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, बैटरी बैकअप सिस्टम, फ्यूल सेल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प ब्लास्ट फॉर ऑटोमोबाइल हेडलैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 110 है यूजेटी है सेम करेक्टरिस्टिक्स लाइक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी एफ ई टी। क्वेश्चन नंबर 111 है रिचार्जेबल बैटरीज और लेड बैटरीज आर ऑफ डैश टाइप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी सेकेंडरी बैटरीज। क्वेश्चन नंबर 112 है हाउ इज़ लोड मॉडल इन लोड फ्लो एनालिसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कांस्टेंट पावर। क्वेश्चन नंबर 113 है सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए लीनियर सिस्टम। सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ लीनियर सिस्टम्स पर एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है फोर वायर्स आर अवेलेबल इन डैश सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए स्टार। स्टार में हमारे पास 4 वायर्स होती हैं, 3 फेज़ की वायर्स होती हैं और 1 न्यूट्रल की वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 115 है एक्टिव डिवाइसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई सप्लाई एनर्जी एंड कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 116 है ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर मोटर इज़ प्रोवाइड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ओवर करंट रिले। क्वेश्चन नंबर 117 है इंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी मैक्सवेल ब्रिज। क्वेश्चन 118 है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ पोल्स एंड आर्मेचर कंडक्टर्स डैश वाइंडिंग विल गिव हायर ईएमएफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग हम हायर ईएमएफ के लिए यूज़ करते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग जो होती है वो हायर करंट के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ करंट पास पैरेलल पाथ्स ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है मैक्सवेल लूप करंट मेथड फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूजेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 120 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई कास्ट आयरन टाइप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 121 है विच ऑफ द प्राइम मूवर्स इज लीस्ट एफिशिएंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी स्टीम इंजन। क्वेश्चन नंबर 122 है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोलाइड विद हर्डल्स देयर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 123 है इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम हाउ मैनी वोल्टेजेस आर अवेलेबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 2, क्योंकि एक हमारे पास फेज़ टू फेज़ वोल्टेज होता है और दूसरा हमारे पास फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है डैश मीटर यूज्ड एज नल डिटेक्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 125 है इफ़ आर टी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ कॉपर एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैपिटल आर टी इज़ द रेजिस्टेंस एट कैपिटल T डिग्री सेंटीग्रेड एंड आल्सो द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1/234.45 देन आर स्मॉल टी ओवर आर कैपिटल टी इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 126 है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन एट एन एंगल ऑन द सरफेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए इंक्रीज इन द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 127 है डेल क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू जे प्लस डी इज। तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 128 है द चैनल ऑफ जे एफ ई टी इज बिटवीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ड्रेन एंड सोर्स। क्वेश्चन नंबर 129 है एल टी आई सिस्टम कैन बी कम्प्लीटली करेक्टराइज्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 130 है इफ़ अ सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस देन इट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए पल्स स्टफिंग। क्वेश्चन नंबर 131 है वी
बिल्ड कंट्रोल सिस्टम फॉर डैश, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई, ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल सिस्टम क्यों बिल्ड करते हैं? ताकि हम रिमोट पावर को कंट्रोल कर सकें, कन्वेंस और इनपुट और पावर को एम्पलीफाई कर सकें। इसके अलावा जो डिस्टर्बेंस होती हैं उनको कंपनसेट करने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ सिस्टम गिव्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स।